नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। सोमवार व्रत को लेकर यह मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कथा पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत भोले और दयालु माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है कि वे अपने भक्त की सच्चे मन से की गई भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप भी सावन के सोमवार का व्रत कर भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस व्रत कथा के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसे यह चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके व्यापार का उत्तराधिकारी कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा करता और शाम को शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता। उसकी भक्ति से मां पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा, इस संसार में सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन मां पार्वती शिवजी की बात मानने को तैयार नहीं हुई और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बार बार शिवजी से आग्रह करती रहीं। अंततः मां पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की बात ने उसकी खुशी को फीका कर दिया। फिर भी व्यापारी ने अपनी भक्ति और विश्वास में कमी नहीं आने दी और हर सोमवार विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद व्यापारी के घर एक अति सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशियां छा गईं और पुत्र जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। लेकिन व्यापारी इस खुशी में पूरी तरह शामिल नहीं हो सका, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य मालूम था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए उसके मामा के साथ वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ पढ़ाई के लिए रवाना हुआ। यात्रा के दौरान जहां भी मामा भांजे रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर में उस दिन राजा की पुत्री का विवाह था और पूरे नगर को भव्य रूप से सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता बहुत चिंतित था, क्योंकि उसका पुत्र एक आंख से काना था। उसे डर था कि यदि यह बात राजा को पता चली तो वह विवाह से इनकार कर देगा और उसकी बदनामी होगी। उसी समय वर के पिता की नजर व्यापारी के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं? विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद
जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर यह संदेश पढ़ा तो उसने काने युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब पता चला तो उसने अपनी बेटी को महल में ही रहने दिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर दी। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न एवं वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोते समय ही उसके प्राण निकल गए। सुबह सूर्योदय होने पर मामा ने जब अपने भांजे को मृत देखा तो विलाप करने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर गहरा दुख व्यक्त करने लगे। मामा के रोने और विलाप के स्वर भगवान शिव और माता पार्वती ने भी समीप से गुजरते हुए सुन लिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, इस व्यक्ति के रोने का स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहा, कृपया इसका कष्ट दूर करें। भगवान शिव माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में वहां पहुंचे और देखा। भोलेनाथ बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु तक का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। मां पार्वती ने पुनः भगवान शिव से निवेदन किया और उस बालक को जीवनदान देने की प्रार्थना की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवनदान का वरदान दिया। कुछ ही क्षणों में वह बालक जीवित हो उठा और उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौटने के लिए चल पड़ा। यात्रा के दौरान दोनों उसी नगर पहुंचे जहां लड़के का विवाह हुआ था। वहां भी एक यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के आयोजन को पास से गुजरते हुए नगर के राजा ने देखा और तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा ने मामा और लड़के को अपने महल में बुलाया। कुछ दिन उन्हें अपने महल में ठहराकर राजा ने बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ लड़के को विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार मिला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर बेटे का स्वागत करने पहुंचे। जब उन्होंने अपने बेटे के विवाह का समाचार सुना और पुत्रवधू राजकुमारी को देखा तो उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु का समाचार सुनकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की भक्ति और सोमवार के व्रत करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भक्त श्रद्धा और विधि विधान से सोमवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी भी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव, जिन्हें शंकर, भोलेनाथ और महादेव के नाम से भी पुकारा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखते हैं। उनकी स्तुति मुख्य रूप से साप्ताहिक दिन सोमवार, मासिक त्रयोदशी और प्रमुख 2 शिवरात्रियों, महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि के अवसर पर की जाती है। इन पावन दिनों और पर्वों पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और आरती का विशेष महत्व होता है। शिवजी की आरती इन शुभ अवसरों पर विशेष रूप से गाई जाती है। प्रसिद्ध शिव आरती है, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निर्खते त्रिभुवन जन मोहे जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृगमत सोहे भाले शशिधारी जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखारी जगपालनकारी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित्य तीनों एका जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिव ओंकारा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।